बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नून लीग ने कैसे मिसगाइड किया है, कुछ हिंट मैं आपको पिछले कुछ अरसे में देता भी रहा हूं, लेकिन आज आपको थोड़ी तफसील बताता हूं। बाकायदा मिसगाइड किया गया है एक बाकायदा ऑपरेशन के तहत, वो भी आपको बताता हूं। जो न्यूट्रल हैं इस वक्त और जो पीडीएम है, दोनों एक पेज पर हैं। और वो एक पेज ये है कि पूरे एक साल तक इलेक्शन नहीं होने देने, जो मर्जी हो जाए। मुल्क को आग लगती है, खुदा न खास्ता आग लगे, अनारकी होती है, अनारकी हो जाए। यहां तक कि अपने पालतुओं को, जो खारजी पालतू हैं, उनको भी खुला छोड़ दिया गया है। यह तारीख में पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि खारजी बजाय इसके कि हुकूमत के मुखालिफ कोई बात करते हैं, वो इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। और शायद आगे कोई लॉन्ग मार्च भी उन्होंने किया तो वो अपोजिशन के खिलाफ करेंगे। ये कभी तारीख में नहीं हुआ। तो एक नंगा नाच चल रहा है इस मुल्क में इस वक्त। उसके बाद आपको बताता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस तरह, आखिर क्या ऐसा करेंगे कि 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। क्या सोचा हुआ है उन्होंने, क्या ऑप्शंस क्या है मुमकिन तौर पे उनके पास, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि क्या ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले नाज़रीन जिस चीज का जायजा लेते हैं वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नून लीग ने मिसगाइड किया दो तरह से, दो तरीके से मिसगाइड किया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आर्मी कोई माशी मायर नहीं वहां बैठे होते जिन्होंने मैशत चलानी, उनका काम होता है डिफेंस, खारजा पॉलिसी देखते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कैसे हैं मुल्कों के साथ, और इन चीजों पे वो काफी कुछ उन्हें पता भी होता है, वो जानते भी हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आर्मी में लोग माशी मार बैठे होते हैं तो वो दुरुस्त बात नहीं करेगा। दुरुस्त बात यह है कि आर्मी वालों को मईशत के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो मईशत के हवाले से कुछ बाबे इन्होंने हायर किए हुए थे नून लीग ने। तो मैं आपको याद है माशी बाबे कहता था। अब ये बातें खुल के सामने आ गई हैं कि माशी बाबों ने रोजाना डूम एंड ग्लूम की पिक्चर पेश की। ये सारे डूम एंड ग्लूम लेकर माशी बाबे जाते थे, मुलाकातें करते थे, या जो टीवी पे आगे प्रोग्राम करते थे वो प्रोग्राम जाहिर है कि वहां पहुंचते थे, रिपोर्ट होते थे कि मीशत तबाह हो गई है, डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, रुपया गिर गया है, फलां हो गया है, लुट गए, बर्बाद हो गए। ये होता था, एक ये तरीका था। और दूसरा तरीका था कि सर्वे पर सर्वे करवाया गया, पंजाब में करवाया गया, पूरे मुल्क में करवाया गया, फिर इमरान खान के हवाले से करवाया गया, फिर जमातों के हवाले से करवाया गया। और वो सर्वे जिसमें 800 से 1500 लोग जवाब देते हैं टोटल, वो भिजवाए गए, बाकायदा आर्मी चीफ को दिखाए गए कि देखें जी इमरान खान तो गैर मकबूल हो गया है, ये टाइम है इमरान खान के खिलाफ शब खून मारने का। ये दो काम ऐसे किए गए जिससे मिस गाइड किया गया बाकायदा तौर पे। अब ये अजीब बात लगेगी आपको, लेकिन जब बड़े बड़े माशी बाबे जो हैं इस मुल्क के, जो चिपके हुए हैं, वो जब कहेंगे मैशत डूब रही है तो हमारी बात तो किसी को नहीं लगेगा, ये समझेगा चाइल्ड्स प्ले है। हम ये बात बता रहे थे कि तारीख की बुलंद तरीन आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, बुलंद तरीन टैक्स कलेक्शन है, आपकी ग्रोथ 5.5% से हो रही है, तो मीशत ठीक जा रही है। जॉब क्रिएशन 3.5 सालों में इतनी हुई है जितनी नून लीग के 5 सालों में हुई थी। इसका मतलब है कि मीशत ठीक जा रही थी, लेकिन माशी बाबू ने मिस गाइड किया। तो ये दो चीजें हैं जो इस बड़ी ग्रॉस मिस कैलकुलेशन की वजह बनी है जनरल बाजवा की तरफ से। उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन कर दी है इस सारे अमल में। मैं आपको पता है कि खुल के बोलता हूं, आपको याद होगा मैं एक वादा आपसे करता था, इस मुल्क में कोई भी शब खून मारा गया, चोरों डाकों की जरा सी भी सहूलतकारी की गई, तो मैं तो नाम लेके बात करूंगा। जो मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है, मैं मुनाफकत नहीं करता लोगों की तरह लगी लिपटी लगाऊं, मैं खुल के बात कर रहा हूं। तो खुल के बात हो रही है कि उनसे ये मिस कैलकुलेशन हुई है। आगे अब उनका क्या प्लान था, सबका इन सब का मिलकर जो प्लान था वो ये था कि इमरान खान को हम क्रश कर देंगे, इसकी सपोर्ट को भी क्रश कर देंगे। और उसके लिए पीका ऑर्डिनेंस भी इन्होंने करवा लिया था इमरान खान से, मैं आपको बता चुका हूं गुज़श्ता अपनी कुछ वीडियो में। वो ऑर्डिनेंस भी आ गए थे, तो अतर में अल्लाह का अल्लाह भला करे कि बाकी जैसे भी वो मुतनाज़ जज है, ये उन्होंने अच्छा काम किया कि इसको खत्म कर दिया उन्होंने। वरना आज तहरीक इंसाफ के सारे लोग जमानत बिना मिलती और 6-6 महीने के लिए जेल में होते और सब क्रश हो चुका होता, इमरान खान को भी जेल में डाल देते। अब तक ओवरवेलमिंग सपोर्ट आ गई, इसके लिए तैयारी नहीं थी। सोचते थे कि जो हमने सर्वे करवाए हुए हैं वो सर्वे ही असल है, और असल में अवाम नफरत करती है इमरान खान से। वो सारा खेल पलट गया है अवाम की सपोर्ट की वजह से, तो इसलिए थोड़े से रुके हुए हैं। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन के जरिए जो शब खून मारना है उस पर इमरान खान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके अवाम को कम अज कम बता दिया है कि अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला आता है, अगर इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला आता है
उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं है। अगर फैसला आता है तो वो सीधी सी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे आएगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। आपको याद होगा मैंने काफी माह पहले एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि लोग ये गलत कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ का बंदा है या फलां का बंदा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका बंदा है जो लेकर आए हैं उसको। इसी तरह फायद ईसा के हवाले से भी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि फायद ईसा के खिलाफ केस बनाने वाले कुछ और, वक्त आने पे उसके साथ डील कर ली और सारा कुछ नजला गिर गया इमरान खान पे। हामिद मीर पे पाबंदी लगाने वाले कुछ और, बाद में नजला गिरा सारा इमरान खान पे। और इसी तरह पे दर पे मैं आपको चीजें बता सकता हूं कि करने वाले कुछ और थे, जिम्मेदारी डाल दी गई इमरान खान पे। ये तो मैंने आपको एक साइड बताई है मिस गाइड करने के हवाले से। ये जो एक साल में इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, इसके लिए मैं चाहता हूं आपको कि ये आप जरा मुलायजा करें। रिटायरमेंट की टाइमिंग, चेयरमैन जॉइंट चीफ रिटायर हो रहे हैं 28 नवंबर 2022 को। मैं आपको कुछ रिटायरमेंट की डेट्स बताना चाहता हूं। आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं 29 नवंबर 2022 को। उसके बाद आपके कोर कमांडर्स कुछ रिटायर हो रहे हैं। लाहौर के जो कोर कमांडर हैं वो 22 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल अजीज इनका नाम है। जो आसिम मुनीर हैं, जो साबिक डीजी आईएसआई भी रहे हैं, ये भी 22 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। ये क्वार्टर मास्टर जनरल बने हुए हैं आजकल जीएचक्यू में। इसके बाद 22 सितंबर को ही नदीम जकी मंच भी रिटायर हो रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन को हेड कर रहे हैं। उसके बाद 22 सितंबर को ही शाहीन मजहर महमूद रिटायर हो रहे हैं, कमांडर सेंट्रल कमांड हैं ये। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन है सैयद मोहम्मद अदनान, ये भी रिटायर हो रहे हैं। और 22 सितंबर को ही मोहम्मद वसीम अशरफ रिटायर हो रहे हैं, जो डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद ये चार नाम जो अब आपको नीचे नजर आएंगे, ये है असल खेल। साहिर शमशाद मिर्जा, ये हैं जी कोर कमांडर रावलपिंडी, और ये मुस्तकबिल के आर्मी चीफ बन सकते हैं। ये कब रिटायर हो रहे हैं? 12 अप्रैल 2023 को। इसके बाद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, ये हैं जी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जीएचक्यू में। ये अजहर अब्बास का आजकल आपने शायर शमशाद मिर्जा और अजहर अब्बास का बहुत नाम सुना होगा। एक है नुमान महमूद, ये हैं जी प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, और ये भी रिटायर हो रहे हैं 12 अप्रैल 2023 को। और इसके नीचे आपको नजर आएगा नाम जनरल फैज हमीद का, जो कोर कमांडर पिशावर हैं, और ये भी 12 अप्रैल 2023 को रिटायर हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्यारे हैं वो शायर शमशाद मिर्जा या अजहर अब्बास में से किसी को आर्मी चीफ देखना चाहते हैं। इमरान खान के हवाले से यह कहा जाता है कि वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ देखना चाहते हैं। अब समझ लें अक्टूबर से अक्टूबर तक का खेल क्या था, यानी नवंबर की तकर्री, और एक साल का खेल क्या है, यह भी आपको बता देता हूं। अमेरिका से एक्सेप्ट होना है हमारे आर्मी चीफ ने, वो जब तक नहीं होगा यहां लगता नहीं है। वैसे जनरल फैज हमीद को अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है। अब मसला क्या है यहां पे? अगर नवंबर में तकर्री हो जाती, फॉर एग्जाम्पल शहबाज शरीफ अक्टूबर तक रहते हैं, वो तकर्री कर देते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, उसके बाद आर्मी चीफ चेंज होते हैं, उनकी मर्जी के शायर शमशाद मिर्जा या अजहर अब्बास आ जाते हैं, आर्मी चीफ बन जाते हैं। ठीक है जी। इमरान खान, अगला इलेक्शन होता है दिसंबर में होता है, जनवरी में होता है, वो जीत जाते हैं। इमरान खान के पास ये ताकत होगी अगला इलेक्शन जीतने के बाद, अगर वो जीत जाते हैं, कि वो आर्मी चीफ को तब्दील करें और जनरल फैज हमीद को ले आए। वो अप्रैल तक रिटायर नहीं होंगे, इसलिए इनका प्लान ये है कि मार्च तक ये हुकूमत घसीटी जाए अगले बजट से पहले, क्योंकि बजट बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगला बनाना। अगले बजट से पहले असेंबली खत्म कर दी जाए और केयर टेकर के हवाले कर दिया जाए सेटअप, क्योंकि आर्मी चीफ ऑलरेडी बन चुके होंगे 3 साल के लिए। केयर टेकर मार्च से लेकर अप्रैल पूरा भी गुजार देगा, मई तक रहेगा, और मई में कहीं इलेक्शन होंगे। बीच में जनरल फैज हमीद और एक और या 2-3 और जो सीनियर जनरल हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे, और ये रास्ते का कांटा हट जाएगा। इसलिए न्यूट्रल और पीडीएम चाहते हैं कि 1 साल तक ये हुकूमत चले। यहीं से हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इमरान खान ऐसा क्या करेंगे कि वो 2 से 3 महीनों में जो उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है इलेक्शन करवा लेंगे? नाज़रीन, अभी जो सूरत हाल है पंजाब असेंबली में, इसको जरा गौर करें। लोग कहते हैं जी कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी कानूनी नहीं था, यानी कानूनी तौर पे अब भी वो वज़ीर आला हैं। हमजा शहबाज
के पास जितने नंबर्स हैं, ये वोट पड़े हैं तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान के। अगर आइन को फॉलो किया गया तो आइन में जो लिखा हुआ है वो ये है कि 30 दिन के अंदर ये लोग अब नाअहल हो जाएंगे। ताहयात होते हैं या नहीं वो अलग केस है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस टर्म के लिए नाअहल हो जाएंगे। एक तरफ वो नाअहल होंगे तो दूसरी तरफ इमरान खान अपने बाकी लोगों को इस मुस्ताफी होने का ऑर्डर कर देंगे। जब असेंबली की अक्सरियत मुस्ताफी हो जाएगी तो हमजा शहबाज के पास वो वोट भी नहीं रहेंगे जो अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने के लिए चाहिए होते हैं। यानी पंजाब असेंबली उज़्वे मुअत्तल बन जाएगी और एक लिहाज से टूट जाएगी, और अगर उनको एतमाद का वोट लेने का कह दिया जाता है तो वो नहीं ले सकेंगे और ये असेंबली टूट जाएगी। इसके साथ ही इमरान खान केपीके की असेंबली भी तोड़ देंगे क्योंकि वहां पे तो उनकी 2/3 अक्सरियत है। जब केपी असेंबली भी टूट जाएगी, पंजाब की असेंबली उज़्वे मुअत्तल बन जाएगी। यहां पे 100 से ज्यादा लोगों के इस्तीफे आ चुके हैं आपकी नेशनल असेंबली में, सिंध में भी आ जाएंगे, बलोचिस्तान में भी अगर इनके कुछ थोड़े से लोग हैं वो भी दे देंगे। ये एक ऐसा क्राइसिस बन जाएगा कि इसमें इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय इसके कि डिटाई शुरू हो जाए और ब्लेटेंट अवाम की उमंगों के खिलाफ जाना शुरू कर दिया जाए, जो कि अब मुश्किल हो गया क्योंकि अवाम का जो रिएक्शन आया है। और इमरान खान भी कोई खामोश होकर घर नहीं बैठ जाएंगे। जब वो ये सारे इकदाम करेंगे तो उसके बाद वो सड़कों पे भी होंगे, एक धरने का भी होगा ऐलान, लॉन्ग मार्च का भी ऐलान होगा, अवाम की ताकत के साथ आने का ऐलान होगा। और इस बार जो अवाम आएगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मिलियंस में लोग होंगे और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए मैनेज करना। तो ये इमरान खान का प्लान है जो मुझे अब तक नजर आता है कि इमरान खान इस तरीके से इलेक्शन के लिए इनको मजबूर करेंगे और अगले 3-4 महीनों में इलेक्शन अनाउंस करने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ को क्या सुकून है कि मैं अपने केसेस में रिलीफ ले लूंगा, मैं सारी फाइलें जला दूंगा, चोरी करवा दूंगा, खत्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ को जो थ्रेट है वो खत्म हो जाएगा। इलेक्शन के लिए जो अमला है वो सारा ऑलरेडी जगह जगह पे जो तैनात करना है, इलेक्शन कमीशन में अपने बंदे लगाने, वो सारा कुछ ये कर चुके होंगे। तो अंपायर इनकी साइड पे होगा। पीडीएम जमातों के बाद ये तसल्ली होगी कि हमने अपना काम कर लिया है, अपनी मर्जी के अंपायर लगा लिए हैं, अपनी मर्जी के बंदे लगा लिए हैं, इंतजामिया लगा ली है। अब इमरान खान हमसे वैसे भी नहीं जीत सकता। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करें तो फिर अगले 3-4 महीने में इलेक्शन अनाउंस होते आपको नजर आ जाएंगे। वरना न्यूट्रल और पीडीएम चाहते हैं कि 1 साल तक इलेक्शन ना हो ताकि इमरान खान जो चाहते हैं वो तकर्री किसी सूरत भी ना हो सके। मेड इन अमेरिका तकर्री की ख्वाहिश है सबकी और उसी के लिए सारे जोर लगा रहे हैं। तो ये मैंने आपको सोचा कि आपको सारी तफसील बता दूं। बाकी इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में आपसे बात होगी, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।